यस स्टूडेंट, ये एक और क्वेश्चन है। ओके। और इस क्वेश्चन का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है क्लास 11 में जो है। बट बहुत अच्छा जो है इसको इस क्वेश्चन को यहाँ फ्रेम किया है। तो क्वेश्चन दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल AOB। ना वो फिगर भी दे दिया AOB। तो एक जो है वर्टेक्स को वो ओरिजिन पर रख दिया। अब वहाँ B का कोऑर्डिनेट भी उसने जो है 2x, 0 दिया एंड A का कोऑर्डिनेट जो है 0, 2y दिया। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हमको समझना है तो हम ऐसा इसको समझें कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो हम इसको ऐसा समझें, मेरे पास जो है एक ऐसा है पॉइंट जो ट्रायंगल का जो है तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब अगर हम इसको A समझे, इसको जो है O समझे, इसको B समझे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब दिस इज माई ट्रायंगल। ये जो है हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो ये तीनों वर्टेक्स है, मतलब P यहाँ से, P यहाँ से, P यहाँ से जो है इक्वल होना चाहिए। नाउ ये तभी होगा। अब इस बात को जो है अभी हम भूल जाते हैं, अब यहाँ आते हैं। अब ये अगर इस फिगर को इसके साथ हम मैच कराएं तो हमको दिखेगा कि ये पॉइंट जो है कहाँ होना चाहिए था? ये यहाँ हाइपोटेन्यूज में कहीं पर होना चाहिए था। ओके। अब अगर ये यहाँ पर होगा तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये जो है ऐसा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इसके पीछे जो है एक छुपा हुआ रहस्य है, उसको सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो है वो सिंपल है। एक मिनट। नाउ Now you see this, ये मेरा कितना था? ये मेरा 90 डिग्री था। ओके। अब ये जानबूझ के जो है ये लेंथ कितना दिया हमको? 2x दिया, और ये लेंथ हमको कितना दिया? 2y दिया, जानबूझ के दिया। अब जो हम बेस आपको जो बता रहे थे कि अगर ये मेरा इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर जो है हम ये बात करते हैं इसको ऐसे, this is A, this is B and this is my P। एंड ये जो है हमको नहीं पता है, ये H के हम कोऑर्डिनेट लिए। अब अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो सेक्शन फार्मूला यूज करने से हमको क्या पता चलेगा? दिस इज 2x, 0 एंड दिस इज माई 0, 2y। अभी भी जो है हम आपको पहले सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि ये तरीका। नाउ ये H के है तो दिस विल बी योर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो H का वैल्यू कितना मिलेगा? तो 2x plus 0 by 2, that is 2x by 2, that is what? X. And what will be your K? तो K will be 0 plus 2y by 2। ये कौन सा यूज किए? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहें या इसको हम क्या कहें? सेक्शन फॉर्मूला कहें। तो ये क्या मिला? 2y by 2। तो मिला कितना हमको? y। तो हमको ये पॉइंट कितना मिला? दिस विल बी x, y। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि अगर ये मेरा जो है कहीं इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर ये कहीं मेरा इक्वल डिस्टेंस पर है, ये सबको जो है इस बात को समझना है। सपोज हम आपको ये लेंथ दे देते हैं 4, 0, ये लेंथ दे दिए 0, 4, और हम कह दिए कि ये पॉइंट ऐसा है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल इसका मिड पॉइंट होगा 2, 2। नाउ अगर ये 2, 2 हुआ तो ये कैसा ट्रायंगल बना? तो ये साइड और ये साइड इक्वल था। और अगर हम इससे पहले देखें तो ये जो है ये मेरा कैसा था? ये लेंथ एंड ये लेंथ, दिस इज अब अगर हम ध्यान से देखें तो दिस फॉर्म्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ये कितना होगा 45, तो ये कितना होगा 45, दिस इज 45, दिस इज 45 है। और अगर ये 45 और ये 45 हुआ और ये साइड इक्वल हुआ तो ये कितना एंगल मिला, ये 45 हुआ तो ये भी कितना होगा 45, तो ये कितना होगा, ये होगा 90। अब यही क्वेश्चन में जो है अगर हम ये आपसे पूछते हैं व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, तो ये अगर ये कहता है कि ये इक्वी डिस्टेंट पर है, ये पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट पर है, तो ये एंगल 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 होगा, और जो भी मेरा ये कोऑर्डिनेट दिया होगा ये इसका आधा होगा। बस इतना ही आपको समझाना था, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दे दे, हो सकता है कि इसमें भी हमको घुमाए। ओके।